तो हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है यानी कि क्लास 6 वाला जो क्लास 6 का जो क्वालिटी है उसको हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी। और यह जो मेन फोकस हमारा जो होगा सीटेट आने वाला जो एग्जाम है और साथ ही बीपीएससी चाहे बीएससी हो उसके लिए आपको जो है इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी आपको एनसीईआरटी जो होगा पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी हम लोग कर रहे थे, क्वालिटी कर रहे थे अध्याय 7 यानी कि चैप्टर 7 हम कर रहे थे। और नगर प्रशासन हमारा है यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हमने ग्राम मतलब ग्राम प्रशासन जो है हमने किया हुआ था। ठीक है, उसको हमने किया था यानी कि रूरल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसको हमने किया हुआ था। तो इसमें हम लोग बिना देरी किए हुए इसको करेंगे, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा हमारे पास समय भी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि अभी जो यहाँ पर आया है तो ज्यादा रिविजन के लिए आया है, जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट हम लोग करने का प्रयास जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यह अध्याय आपको बताता है कि गांव का प्रशासन से अलग जो है शहर का प्रशासन जो है वो कैसे है। यानी कि जो गांव का प्रशासन होता है वह जो है शहर के प्रशासन से कैसे अलग है, उसको जो है हम देखते हैं। ठीक है, और इसके लिए कौन सी संस्थाएं जो है वह जिम्मेदारी जो है होती है, इसके लिए कौन सी संस्था जो है वह जिम्मेदार जो है वो होता है। ये हम देखेंगे कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नगर में आपको ये प्रशासन जो है वह चले। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो नगर प्रशासन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है, तो आइए हम देखते हैं नगर प्रशासन की आवश्यकता। तो शहर, ठीक है, सिटी, तो गांव से बड़े और अधिक घनी आबादी वाले होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है शहर में ज्यादा घनी आबादी और ज्यादा लोग जो है वह होते हैं। शहरों में कई जटिल कार्य होते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ वाले बाजार, ट्रैफिक नियंत्रण और विशाल अस्पताल और स्कूल, तथा बड़ी मात्रा में क्या है कूड़े का निपटाना। ठीक है, बड़ी मात्रा में कूड़े को निपटाना भी क्या है शहर का मुख्य काम जो है वह होता है। आगे है, अगला पॉइंट कहता है कि इन सभी व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठित प्रशासनिक संस्था की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि कूड़ा को ले जाने वाला कहता है कि मोहल्ले में आता नगर निगम का आपको या वार्ड का आपको जो कूड़ा को ले जाता है, नगर निगम का काम होता है कूड़ा सफाई, पानी को देखना, इन सब चीजों को आखिर कार्य जो है वो कौन देखेगा इतने लोकल लेवल पे स्तर पे। तो यही जो है कार्य जो है उसको हम पढ़ेंगे कि कौन जो है उसको देखता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नगर प्रशासन निकाय यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज कौन कौन है। तो शहरों के आकार के आधार पर यानी कि आकार के यानी कि छोटा और बड़ा जो शहर होता है तो उसके आधार पर अगर छोटा टाउन है तो वहां पे आपको क्या होता है सॉरी यानी कि छोटा टाउन होता है तो वहां पे नगर पालिका होता है, और जो बड़ा जगह होता है वहां पर नगर निगम होता है। इसका पूर्णतः जो हुआ चुनाव भी जो है होता है। ठीक है, नगर निगम आपको दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वहां वैसे शहरों में मुंबई हुआ, तो उन सब जैसे शहरों में आपको जो नगर निगम जो है वह दिखाई देता है। यह याद रखना है एकदम दिमाग में आपको। उसका चुनाव भी जो है पॉलिटिकल तरीके से जो होता है, पार्टीगत तरीके से। आपने देखा होगा कि इसमें आम आदमी पार्टी हुआ चाहे बीजेपी हुई, तो वो क्या है नगर निगम चुनाव में भी एक दूसरे से फाइट करती है, लड़ाई लड़ती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नगर निगम क्या होता है, यानी कि बड़े शहरों में होता है, महानगरों के लिए नगर निगम जो है वह होता है। आगे है कि नगर पालिका क्या है, परिषद यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल, यानी कि नगर पालिका क्या है आपको छोटे शहरों में होता है। ठीक है, याद रखना है नगर पालिका आपको छोटे शहरों में होता है। चलिए आगे है, आगे है कि नगर निगम की संरचना क्या है और कार्य प्रणाली क्या है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या है और इसका जो है वर्क जो है वह क्या है, इसको देखते हैं। तो शहर के प्रशासन को चलाने के लिए दो तरह के लोग जो है वह जिम्मेदार होते हैं। दो तरह के लोग जो है वो जिम्मेदार होते हैं। पहला आपको दिया हुआ कि चुने हुए प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि यानी कि जिसको वोटिंग से हम चुनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हम इसको कैसे चुनते हैं, वोटिंग के जरिए चुनते हैं। ठीक है, नगर निगम चाहे नगर पालिका। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसमें कुछ प्रतिनिधि होते हैं जिसको चुनाव हम करते हैं, प्रतिनिधियों का उसमें। ठीक है, आइए, तो वार्ड वार्ड और वार्ड जो मोहल्ले लेवल पे आपका जो होता है लोकल एकदम एकदम लोकल छोटा लेवल पे तो वार्ड होता है। ठीक है, वार्ड होता है ना कि आप कौन सा वार्ड, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा, तो उसका एक क्या आता है, एक वहां पे भी चुनाव होता है, आपको ये सब पता ही होगा। ठीक है, वार्ड होता है या पार्षद। ठीक है, पार्षद। तो शहर को विभिन्न छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें क्या हम कहते हैं, वार्ड कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि जो है वह चुना जाता है, जिसे हम पार्षद जो है हम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। और सभी वार्ड मिलकर क्या है, एक पार्षद का भी अब चुनाव होने लगा। पहले लोग मिलकर इलेक्ट करते थे खुद ही वार्ड में। ठीक है, जैसे सभी सांसद मिलकर इलेक्ट करते हैं आपको पीएम को,
वैसे ही इसको भी, लेकिन अब पार्षद का जो चुनाव है वह अभी होने लगा है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे धांधली और सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से बहुत सारा उसमें बातें थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से पार्षद का जो चुनाव है वह भी अब काउंसिलर यानी कि उसका चुनाव आपको डायरेक्टली होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। नगर निगम सदस्य कहते हैं, ठीक है, पार्षद और नगर निगम सदस्य कहते हैं उसको। क्या क्या हम देखते हैं। चलिए, इसके बाद क्या है, मेयर। मेयर है तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है भाई, तो उसका मेयर होता है। निर्णय लेना किसका होता है कार्य, तो पार्षद जो है विभिन्न समितियों में मिलते हैं जहां पर शहर के महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, कूड़ा प्रबंधन पर विचार विमर्श जो है वह किया जाता है। तो पार्षद विभिन्न समितियों के आपको होते हैं, ठीक है। पार्षद विभिन्न समितियां कमेटियों में मिलते हैं जहां शहर के महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि जल आपूर्ति हुआ, चाहे आपका स्वास्थ्य जो हुआ, कूड़ा का प्रबंधन करना, सब किसका काम होता है, आपको पार्षदों का जो हुआ काम जो है वो होता है, ठीक है। चलिए, तो पार्षद आम जनता से जुड़े हुए होते हैं और क्या है, सुनिश्चित करते हैं कि उनके वार्ड की समस्या जो है, जैसे टूटी हुई सड़क, कूड़े का ढेर, बैठक जो है वो उठाई जाए, बैठक में उठाई जाए, ठीक है। उनका जो है एक प्रमुख वार्डों का होता है, वही कौन होता है, पार्षद, और वो जो है नगर निगम में जो है वो सदस्य होता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं प्रशासनिक कर्मचारी, ठीक है। प्रशासनिक कर्मचारी के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, तो कमिश्नर, आयुक्त यानी कि म्यूनिसिपल कमिश्नर, यह सरकार द्वारा नियुक्त होता है, यह सरकारी होता है, याद रखिएगा। प्रशासनिक कर्मचारी, ठीक है। कमिश्नर जो होता है वह सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, और प्रशासनिक अधिकारी, यह प्रशासनिक अधिकारी है, न कि चुना हुआ है, ठीक है। इसको जो है चुना नहीं जाता है, ठीक है, न चुना जाता है, ठीक है। इसको इलेक्ट यानी लोग नहीं इलेक्ट करते, डायरेक्टली गवर्नमेंट का नौकरी होता है, जॉब होता है, ठीक है। चलिए, अब इनका कार्य क्या होता है कि पार्षद समितियों द्वारा किए गए निर्णय पर क्या है, वो लागू करना है। दूसरा कमिश्नर और उनके अधीनस्थ प्रशासनिक कर्मचारी को जो है वो करते हैं, ठीक है। ये कर्मचारी जो है क्या करते हैं, साफ सफाई, इंजीनियरिंग, लेखा जोखा, स्वास्थ्य जैसे अलग अलग विभागों में जो है वह होते हैं। आगे देखते हैं। चलिए, तो नगर निगम का मुख्य जो है वह काम क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि नगर निगम का मुख्य कार्य जो है वह क्या होता है, तो नगर निगम या नगर पालिका शहर के निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं, ठीक है। जैसे कि सफाई, झाड़ू देखते हैं ना कि मोहल्ले में आपको आके झाड़ू सफाई किया जाता है, ऐसा है, मोहल्ले में कूड़ा जो लिया जाता है, तो उसका काम जो है किसका काम होता है, वो नगर निगम का काम होता है, नगर पालिका का काम होता है, ठीक है। तो कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, उनका निपटारा करना, ठीक है, या सड़कों की सफाई करना, स्वास्थ्य और चिकित्सा में अस्पताल और ये औषधालय बनाना, ठीक है, पेंसिल, ठीक है, चलाना, इनका काम जो है वो होता है। एजुकेशन में देखें तो स्कूल और पुस्तकालय चलाना, पानी और बिजली और पेयजल की आपूर्ति में सुनिश्चित करना, और सड़कों पर क्या है, रोशनी की व्यवस्था जो है करना, किसका काम होता है आपको, जो जो नगर निगम जो है उसका काम जो है वह होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आप। पंजीकरण। पंजीकरण यानी कि आपका जो है होता है ना कि आपका ये मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब चीजें कौन देखता है, सॉरी, ये जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना किसका काम होता है, इसका काम होता है, ठीक है। किसका, क्या पढ़े हम लोग, नगर निगम का काम। तो वहां पर जाकर जो है आप देख सकते हैं नगर पालिका नगर निगम का जो ऑफिस होता है, जो बिल्डिंग होता है आपके शहर में, वहां पर जाकर जो है मृत्यु प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट जो है वहां पर आप बनवाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा वहां पे जाके अलग से केबिन बना होता है उसके लिए, वहां पर जाके आप आवेदन देते हैं और वहां पे आपका बनता है, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं सार्वजनिक स्थान जो है वो क्या है। सार्वजनिक स्थान बनाना यानी कि जन सुविधा का कार्य, ठीक है। जैसे पढ़े ना हम लोग, एक चैप्टर भी है आपको 8 में पढ़ेगा हम लोग, जन सुविधा, ठीक है। जनता के लिए जो सुविधाओं का काम, यानी कि पार्क बनाना, बाजार, बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक सुविधाएं का रख रखाव करना जो है उसका काम होता है। नगर निगम की आय का स्रोत देखें तो वह कौन होता है, नगर निगम अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पैसा जुटाता है, वो टैक्स के रूप में जुटाता है, यानी कि टैक्स किससे लेता है, हमसे लेता है, ठीक है। जैसे कि संपत्ति कर लेना, घर, दुकान और कार्यालयों पर लगान
ये क्या कहता है, लगाया जाता है। यह आय का सबसे बड़ा जो है वह स्रोत है। जल कर, शिक्षा कर और अन्य कर, ठीक है। शुल्क देखे तो बाजार पर, प्रदर्शनियों, यानी कि डिज्नीलैंड आता है, सर्कस आता है आपकी जगह पे, ताकि कौन उसका पैसा लेता है भाई, उसका पैसा कौन लेता है, आपको नगर निगम लेता है, नगर पालिका लेता है, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने वाला जो भी जगह होता है शुल्क लिया जाता है आपको। ट्रैफिक वाला जो शुल्क होता है, सॉरी ट्रैफिक वाला नहीं, पार्किंग वाला जो शुल्क होता है, तो इन सब चीजों को जो है नगर निगम जो है वह देखता है। जैसे कि आपके मोहल्ले में या शहर में अगर कोई पार्क है, तो उस पार्क में 5 रुपये आपको लगता है ना, 5 रुपया 10 रुपया जो भी टिकट जो लगता है, तो उसका भी एक तरह से वह लेता है कि उसको साफ सफाई जो है वह करे वो लोग, ठीक है। तो यही टैक्स के रूप में जो है वह बटोरता है, यही उसका आमदनी का स्रोत जो है वह होता है, यानी कि टैक्स के रूप में लोगों का ही पैसा जो है वह लेता है। घर का भी आपका बिल कटता हुआ, तो उसका भी यही पैसा जो है वही लेता है, ठीक है। सरकारी अनुदान अनुदान देखें, सरकारी अनुदान किसको कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकार से सहायता राशि जो है उसको मिलती है, उससे भी आपको मिलती है, ठीक है। आगे देखें, ये कुछ सीटेट के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मुख्य बिंदु क्या है कि नगर निगम और नगर पालिका जो है शहरी क्षेत्र और स्थानीय स्वशासन की संस्था है। पार्षद क्या है भाई, वार्ड, यानी पार्षद यानी कि वार्ड, ठीक है। तो निश्चित प्रतिनिधि जो निर्णय लेने में शामिल होते हैं। कमिश्नर क्या है, तो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो किए गए निर्णय पर जो है वह लागू करवाते हैं, कौन है, कमिश्नर, ठीक है। और गांव वाला कौन है, गांव वाला आपका सचिव है, याद रखिएगा। चलिए, आय का मुख्य स्रोत क्या है भाई, तो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है आपका, ठीक है। शहरी प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन और पंचायती राज से अधिक जटिल होता है, ठीक है। ये लिखा है कि शहरी प्रशासन जो है ग्रामीण प्रशासन से, शहरी प्रशासन ग्रामीण प्रशासन से जो है वह, यानी कि पंचायती राज से अधिक जो है वह जटिल होता है, शहर का वाला। और अधिक संसाधनों की आवश्यकता जो होती है, यानी कि शहर को थोड़ा चलाने में मुश्किल होता है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल जो है वो होता है। तो चैप्टर हमारा जो है ये वाला खत्म हो गया है। तो आगे जो चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा वीडियो हम पॉज करेंगे और थोड़ा इसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, साथ ही इसको हम मैराथन के सीरीज में भी आपको डाल देंगे, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। 8 नंबर हमारा जो चैप्टर है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ है नहीं, 2 चैप्टर और बाकी है, इसको भी हम लोग जल्दी कर लेंगे। तो चलिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि एग्जाम अड्डा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।